नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा आप लोगों के सामने फिर अपने चैनल पर उपस्थित हूँ। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने जो सभी को आज की डेट में कहीं ना कहीं छू रहा है, सभी के दिलों में है और हर आदमी, हर तीसरा आदमी या हर आदमी इस पर विचार कर रहा है। दोस्तों, समाज में हो रही इन महिलाओं के साथ जो इन घटनाओं को देखते हुए मेरा मन भी थोड़ा व्यथित हो गया था, विचलित हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि महिला एक शक्ति का रूप है। तो महिलाओं की उस शक्ति को याद करते हुए मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी है, अपनी कविता लिखी है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये कविता मेरी सभी बहन बेटियों को समर्पित है, उनको उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए मैंने लिखी है। तो आप लोगों को ये कविता अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को दबाइए और इसे अपने मित्रों तक जरूर प्रेषित कीजिएगा, ताकि देश की हर नारी, हर महिला, हर बेटी इन वाक्यों को सुन सके। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। तो मैं अपने छंद को शुरू करता हूँ। मैंने इस कविता का शीर्षक दिया है शक्ति, क्योंकि महिला एक शक्ति का अंश है, तो मैंने इसका शीर्षक भी एक शक्ति ही दिया है। ज़्यादा मैं लेट नहीं करूँगा, अपने कविता को शुरू करता हूँ कि शक्ति एक महिला कहती है कि रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे। रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे, शक्ति का मैं अंश हूँ और पाप का है जो साथ तेरे। शक्ति का मैं अंश हूँ और पाप का है जो साथ तेरे। भय का तुझ में संचार होगा, डरेगा तू, पक्का डरेगा, है ना। भय का तुझ में संचार होगा, तू शरण ना पाएगा। डरेगा जरूर, पर तेरे को कोई शरण नहीं देगा। भय का तुझ में संचार होगा, तू शरण ना पाएगा। जो उठे चंडी भवानी, रक्त बीज मिट जाएगा। देखो, रक्त बीज था, जहां रक्त गिरता था वहां से फिर से नया रक्त बीज पैदा हो जाता। पर जब चंडी प्रकट हुई तो उन्होंने रक्त बीज को भी मिटा दिया। ऐसे ऐसे कईयों रक्त बीज मिट जाएंगे। कि भय का तुझ में संचार होगा, तू शरण ना पाएगा। जो उठे चंडी भवानी, रक्त बीज मिट जाएगा। तू पुकारता रह जाएगा, कोई सुनेगा ना शब्द तेरे। रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे। अगला छंद आपके सामने प्रस्तुत है कि कब तक सहूंगी मैं ये अत्याचार। खुद से एक महिला जो है खुद से ये प्रश्न कर रही है कि कब तक सहूंगी मैं अत्याचार, पाना ही होगा मुझे इससे पार। कि कब तक सहूंगी मैं ये अत्याचार, पाना ही होगा मुझे इससे पार। दुर्बलता को मुझे भूलना होगा कि मैं कमजोर हूँ। समाज ने हमेशा मुझे दबाया है, कमजोर समझा है, परंतु मुझे इस बात को खुद भूलना होगा पहले, तब समाज भूलेगा। तो दुर्बलता को मुझे भूलना होगा तभी सबसे व्यापार, तभी सबसे मैं अच्छे से डील कर पाऊंगी, जब मैं अपनी कमजोरी को भूल जाऊंगी पहले। कि दुर्बलता को मुझे भूलना होगा तभी सबसे व्यापार। मैं निखर कर आऊंगी, फिर मैं निखर कर आऊंगी और सफलता होगी हाथ मेरे। रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे। शक्ति का मैं अंश हूँ और पाप का है जो साथ तेरे। ऐसे नहीं रौंदूंगी, अगर तेरे मन में पाप है और तेरे पापी मन से हाथ मेरी ओर उठ रहे हैं तो उसे मैं जरूर रौंद डालूंगी। अगले छंद में कहता हूं कि इन महिषासुर के मर्दन को, महिषासुर आपको पता ही है, देवी दुर्गा ने उनका संहार किया था, राक्षस थे। तो इन महिषासुरों के मर्दन को मुझे दुर्गा बनना ही होगा। इन महिषासुर के मर्दन को मुझे दुर्गा बनना ही होगा। रूप बदलते इन मरीचों का, मरीची ने रूप बदला था ना, हिरन बना था, है ना, और सीता माँ को ठग दिया था एक हिसाब से। तो रूप बदलते इन मरीचों का पटाक्षेप मुझे करना ही होगा। इनका पर्दाफाश करना होगा, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत व्यक्ति है जो दिखते कुछ है और है कुछ, महिलाओं को लेकर खासकर, है ना।
तो फिर से मैं इस छंद को पढ़ता हूं कि इन महिषासुरों के मर्दन को मुझे दुर्गा बनना ही होगा, रूप बदलते इन मरीचों का पटाक्षेप मुझे करना ही होगा। सत्य की ये मशाल लेकर, अगर मैं सच्ची हूं तो ही, सत्य की ये मशाल लेकर, सत्य की ये मशाल लेकर बढ़ना ही होगा हर अंधेरे, रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे, रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे। अंतिम छंद है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मैं इस संसार में जगत जननी, एक स्त्री संसार की जगत जननी है, कि मैं इस संसार में जगत जननी और मुझसे ही अत्याचार हुआ। देखो कितनी अचंभे वाली बात है कि मैं इस संसार में जगत जननी और मुझसे ही अत्याचार हुआ, खुद में पीड़ा सहती रही, देती रही तुझको दुआ। कि मैंने कितने कष्ट सहे हैं, पर तुझे बड़ा किया और बड़े होके तू फिर किसी नारी का अत्याचार कर रहा है? कि मैं इस संसार में जगत जननी और मुझसे ही अत्याचार हुआ, मैं खुद में पीड़ा सहती रही और देती रही तुझको दुआ, तू समझ ना पाएगा। ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी, तू समझ ना पाएगा, हुआ नहीं ये साथ तेरे, क्योंकि ये तेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है कि तू समझ ना पाएगा, हुआ नहीं ये साथ तेरे, रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे, रौंद डालूंगी कदम से जो उठे इस और हाथ तेरे। दोस्तों धन्यवाद। मेरी ये कविता अगर आपके दिल में कहीं भी थोड़ा सा भी कनेक्ट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कविता को सभी दोस्तों तक भेजिए, खासकर महिला दोस्तों तक। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं कि मैं किस कंटेंट पर अगली कविता लिखूं या फिर मैं किस विषय को लेकर आगे बढ़ूं या अपने चैनल पर कौन सा कंटेंट डालूं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।